नमस्कार, मैं अमित कौशिक आप सभी के सामने। पिछली वीडियो पर काफ़ी अच्छा रिव्यू मिला मुझको। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं सोमवार को आकर के एक नया वीडियो आपको दूंगा। तो सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो के अंदर बेसिक्स की जो थी वो मैंने कंसल्ट की थी। आज बात करेंगे कुंडली की। तो कुंडली में 12 भाव जो हैं हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे कि किस भाव से किस चीज़ को देखा जाता है। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि 12 भाव हैं कुंडली के अंदर और भाव जो हैं वो स्थिर रहेंगे, राशियां परिवर्तन हो सकती हैं। आज ये 1 नंबर है तो यहाँ पर कभी 2 या 3 नंबर, 4 नंबर, 12 नंबर कुछ भी लिखा हो सकता है। तो भाव स्थिर है। भाव जो प्रथम भाव है, ये भाव जो है यहीं पर रहेगा। जो राशियां हैं कुंडली के अंदर वो विचरण करती रहती हैं, बदलती रहती हैं। ठीक है। देखिए, कुंडली नाम क्यों पड़ा? क्योंकि कुछ इस प्रकार की स्थिति होती थी पहले। एक इस प्रकार की आकृति होती थी, ऐसा प्रोफॉर्मा होता था एक। तो इसके अंदर ये जो हमारी कुंडलियाँ होती थी इस प्रकार से सिमट जाती थी, रोल हो जाती थी। तो जो सर्प की कुंडली के सामान प्रतीत होती थी तो इसी को कुंडली बोलते थे। परंतु आज टेक्निकल युग है तो सीधा मोबाइल पे, लैपटॉप्स पे सीधा प्रतीत हो जाता है। पहले के ज़माने में ऐसी ही कुंडलियाँ होती थी जिससे रोल होकर के हमें दिखाई देती थी। तो इसलिए कुंडलियों का नाम कुंडली है। और अब बात करते हैं इस स्ट्रक्चर की। तो ये 12 भाव हैं। अब आज हम देखेंगे कि किस भाव से क्या चीज़ देखी जाती है। तो सर्वप्रथम बात करते हैं लगन की। तो लगन के अंदर सबसे पहले आप देखेंगे स्वयं को, अपने शरीर की संरचना, ठीक है। आत्मा का जब विचार करेंगे तो भी प्रथम भाव से ही होगा। होरा के अंदर धन, आगे जब होरा कुंडली पढ़ेंगे धन के लिए तो धन का भी इससे संबंधित है। शरीर के ऊपर अगर कोई निशान है, कोई चिन्ह है तो वो भी यहीं से देखा जाएगा। आपकी ख्याति कितनी है, आपका वर्चस्व कितना है, वो भी यहाँ से देखा जाएगा। ठीक है। इसके बाद में बात करें तो चिन्ह की बात हो चुकी है, धन की बात हो चुकी है। स्वयं मस्तिष्क, अगर मस्तिष्क की बात करें तो भी यहाँ से हम उसका विचार करेंगे। व्यक्ति के सुख का विचार, हालांकि सुख का विचार चतुर्थ भाव से भी है परंतु हम प्रथम भाव से भी उसको देखेंगे क्योंकि ये केंद्र और त्रिकोण है जो कि हम आगे चल करके पढ़ेंगे। व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, क्रोधी है, शांत है या मिला जुला है, जिस प्रकार का भी स्वभाव है वो हम प्रथम भाव से देखेंगे। व्यक्ति स्वयं है तो स्वयं से आयु का भी निर्धारण। वैसे तो अष्टम भाव को आयु का निर्धारण बताया गया है परंतु व्यक्ति यहाँ स्वयं है तो यहाँ से भी आयु का हम विचार कर सकते हैं। रूप, रंग रूप कैसा है, सांवला है, सफ़ेद है, काला है, जिस भी प्रकार से होता है रूप। और इसके बाद में बात करेंगे कि स्वभाव की स्वभाव हो चुका है तो मुख्यतः इन्हीं चीज़ों का हम विश्लेषण इससे करते हैं। परंतु आप इसमें आदि लिख लीजिए क्योंकि अभी बहुत सी चीज़ें हमें बतानी बाकी हैं। तो ये तो मुख्य रूप से हैं परंतु जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे
तो आगे चल कर के और भी चीज़ों का इसमें समावेश हो जाएगा, वो आगे चल कर के कक्षा में हम बताएंगे। अब दूसरे भाव से देखते हैं धन, जो आजकल सभी को चाहिए और इससे देखते हैं कुटुंब, धन देखते हैं, कुटुंब देखते हैं, वाणी का विचार तीसरे भाव से, दूसरे भाव से ही किया जाता है। और क्या देखते हैं इससे, धन देखते हैं, कुटुंब देखते हैं, वाणी दाया नेत्र जो है हमारा किसी जिस भी जातक का, वो दाया नेत्र जो दाया नेत्र है वो द्वितीय भाव से ही देखा जाता है। कान और नाक, कान और नाक को भी हम इसी से देखेंगे। और सत्य बोलना, व्यक्ति कितना सत्य बोलता है, सत्य बोलता है या झूठ बोलता है, जो भी है वो हम द्वितीय स्थान से देखेंगे। संचित पूंजी, उसके जातक के जो माता पिता की संचित पूंजी है, जो उसने खुद ने कमाई है, वो यहीं से संचित पूंजी हम यहीं से देखेंगे, संचित पूंजी। अच्छा, मित्र का जब विचार करते हैं तो मित्र का विचार चतुर्थ भाव से भी और इससे भी, दोनों से इनका विचार किया जाएगा, मित्र का भी और चतुर्थ से भी और द्वितीय से भी। अब बात करते हैं तृतीय भाव की, इसमें भी आप आदि लगा लीजिएगा। तृतीय भाव की बात करते हैं, तृतीय भाव से हम देखते हैं भाई बहन, दूसरा जो है वो देखते हैं पराक्रम, पराक्रम देखते हैं तो शौर्य भी इसी के अंदर आता है कि व्यक्ति की ख्याति कितनी होगी। अब बात करें, भाई बहन है, पराक्रम है, शौर्य है और धैर्य कितना है व्यक्ति के अंदर, क्योंकि जितना ज़्यादा पराक्रम होता है उतना ज़्यादा उग्र हो जाता है व्यक्ति, और धैर्य की सीमा थोड़ी कम होती चली जाती है, और पराक्रम कम है तो धैर्य ज़्यादा हो जाता है। तीसरे भाव से देखते हैं आभूषण, आभूषण के अंदर आ सकते हैं जैसे कि कोई रत्न है, कोई ज्वेलरी है उसके पास में संचित, तो वो भी हम यहीं से देखेंगे। अगर किसी को दमे की शिकायत है तो भी वो भी यहाँ से देखा जाता है। कान, दायां कान, ठीक है, तो दायां कान भी हम यहीं से उसका विचार करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण जीवन साथी का स्वभाव, जीवन साथी तो देखेंगे सप्तम से, परंतु उसका स्वभाव किस प्रकार से कैसा होगा वो हम देखेंगे तृतीय भाव से, ठीक है। अब बात करते हैं चतुर्थ की, तो चतुर्थ में जैसा हमारे गुरुजी ने कहा था कि सबसे बड़ा, बड़े बड़े अक्षरों में लिखे माँ, चतुर्थ भाव से माँ को देखा जाता है। दूसरा है सुख, संपत्ति, घर के अंदर कितने, घर के व्यक्ति का जो मुखिया है उसके पास कितने बाग बगीचे, अर्थात जिसकी कुंडली है
उसके पास कितने बाग बगीचे हैं। पहले बाग बगीचे होते थे, अब आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी, कितने प्लॉट्स वगैरह हैं। वो सभी चीज़ें चतुर्थ भाव से देखी जाएंगी। पेट के रोग भी हम काफ़ी बार यहाँ से भी देखते हैं और पंचम से भी। मुख्यतः हृदय के रोग यहाँ से देखे जाते हैं, परंतु पेट का विचार यहाँ से और यहाँ से दोनों से ही करते हैं। मकान की स्थिति किस प्रकार की है, मकान कैसा है व्यक्ति का, वो भी हम चतुर्थ भाव से देखेंगे। अब बात करते हैं पंचम भाव की। तो पंचम भाव से देखते हैं प्रेम, विद्या, आजकल जो शेयर मार्केट का काम चल रहा है, जो सट्टा लॉटरी वगैरह जो है, वो भी हम यहाँ से ही देखते हैं। अगर बात करें इष्ट की, तो वो भी हम पंचम भाव से ही देखेंगे। बुद्धि, बुद्धि का भी विचार पंचम भाव से होता है। अगर किसी व्यक्ति की बार बार नौकरी छूट रही है, तो नौकरी का छूटना वो भी हम पंचम भाव से ही देखेंगे। मामा का सुख जो है, विशेषतः मामा को यहाँ से देखा जाता है, परंतु मामा का जो सुख है वो हम पंचम भाव से देखेंगे। काफ़ी बार ऐसा होता है कि मामा जी हैं परंतु कहीं विदेश में है या फिर बोलचाल बंद है, तो ज़रूर पंचम भाव में कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, अगर मामा ही नहीं है तो षष्ठम भाव पीड़ित है। ठीक है, तो वो आगे चल कर के हम इस बारे में विचार विमर्श करेंगे, सारी चीज़ों को एक एक करके अच्छे से खोल के पढ़ेंगे। अच्छा, इससे संतान के बारे में विचार करते हैं। आजकल मुख्य प्रश्न बहुत होता है ये आज के ज़माने के अंदर के संतति क्या होगी, अर्थात लड़का होगी या लड़की, तो उसका विचार भी पंचम भाव से ही किया जाता है। अब बात करते हैं, इसमें भी आप आदि लिखें और यहाँ पर भी, क्योंकि ये मुख्य पूर्ण रूप से नहीं है, मैंने सिर्फ मोटा मोटा आपको बेसिक्स के लिए बता रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम इनके बारे में और गहनता से सीखते जाएंगे। अब बात करते हैं छठे भाव की। तो छठा भाव सबसे पहले आता है शत्रु, रोग, रिपु और ऋण। इन तीन चीज़ों के लिए छठा भाव मुख्य रूप से ही देखा जाता है, छठा भाव ही देखा जाता है मुख्य रूप से। शत्रु अर्थात रोग और ऋण। अगर व्यक्ति ने कर्जा लिया है तो उसके लिए उत्तरदायी कौन है, छठा भाव या षष्ठेश। ठीक है, और आजकल तो सभी ऋण ले रहे हैं, बैंक से लें या कैसे भी लें, ऋण लेकर के ही जो आगे कार्य करते हैं, कोई बड़ा बिजनेस स्टैंड अप करना चाहता है तो वो भी, तो उसके लिए आजकल छठे भाव को अवश्य देखें कि ऐसी स्थिति ना हो जाए कि आपने ऋण ले लिया और आप उसको चुका नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए भी छठे भाव को देखना आवश्यक है। शत्रु, रोग की चिंता, रोग की चिंता जो है हम छठे भाव से ही देखेंगे। पीड़ा, किसी भी प्रकार से आप रोड पर चल रहे हैं और चलते चलते अचानक से आपका एक्सीडेंट हो जाता है, भगवान ना करे ऐसा हो, और या फिर आप गिर जाते हैं, कहीं लग जाती हैं, तो पीड़ा जो होती है वो भी षष्ठेश की वजह से होती है। जब दशा, अंतरदशा और षष्ठेश का कहीं पर गोचर आता है तब
हमको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। यश की बात करें अर्थात आपके नाम की बात करें तो वो भी यहीं से देखा जाता है। अगर आपका षष्ठेश अच्छा है, षष्ठ भाव छठा भाव जो है वो पीड़ित नहीं है और षष्ठेश भी अच्छा है, तो आप अपने शत्रुओं का दमन करने में पूर्ण सक्षम हैं। और अगर आप अपने शत्रुओं का दमन करने में सक्षम हैं, रोग को हरा देंगे, ऋण नहीं लेंगे या फिर ऋण को चुकाने में सक्षम हैं, तो आपका यश ऑटोमेटिकली अप होता चला जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं छत की। काफ़ी बार आप देखते हैं कि व्यक्ति छत डलवा लेता है, परंतु कभी उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो जिसके कारण छत बार बार डलवानी पड़ती है या फिर उसकी रिपेयरिंग करवानी पड़ती है बार बार। तो उसके लिए छठे भाव को देखा जाता है कि अगर छठा भाव ठीक है तो छत सही है, अगर छठा भाव पीड़ित तो छत के अंदर भी कहीं ना कहीं से वाटर लीकेजिंग होती रहती है या फिर छत खराब रहती है, उखड़ी उखड़ी हुई। ठीक है, तो छठे भाव से इन चीज़ों का विचार करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो आखिरी जो मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पर, प्रतियोगिता। आज के ज़माने में कंपटीशन लेवल का जो ज़माना है, तो सबसे प्रथम सभी का क्वेश्चंस आजकल नौजवान जो मुझसे करते हैं कि हमारा पेपर क्रैक होगा या नहीं, ये पेपर मैंने दिया है, ये पेपर क्रैक होगा या नहीं। तो उसके लिए छठे भाव का देखना आवश्यक है, षष्ठेश को देखना आवश्यक है, छठे का स्वामी। अब छठे से छठा भावात भावम नियम से जो छठा है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ का जो स्वामी होगा उसका भी स्थिति देखी जाएगी, ये भाव भी देखा जाएगा। ठीक है, तो प्रतियोगिता चाहे फिर वो किसी भी प्रकार की हो, ठीक है, तो वो भी हम छठे भाव से देखेंगे। तो पिछली बार मैंने वीडियो बनाई थी तो थोड़ा सा लंबा वीडियो बन गया था वो। आज एक छोटा वीडियो बनाते हैं और तुरंत ही दूसरा नया वीडियो आपके सामने लेके आएंगे। आज सिर्फ 6 भाव की बात करेंगे, उससे आगे चल करके अगले जो 6 भाव जो हमें बच गए हैं उनका निर्धारण करेंगे। एक ये भी इशू आ रहा है कि सर बायोलैंग्वेज बनाइए आप वीडियो, तो कोशिश करेंगे कि अगली बार से वीडियो जो होंगी मिक्सअप हो जाए हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर। तो आशा करता हूँ आपको पिछला वीडियो काफ़ी पसंद आया था और इस बार भी ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगेगा। देखिए राइटिंग का थोड़ा सा मेरा इशू रहेगा, बाकी मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे काफ़ी ठीक हो जाएगी, मुझे लगता है ऐसा। ठीक है, नमस्कार।